क्या आपने ध्यान दिया कि बंदर के नीचे एक ड्रम है? जब भी वह एक बार बजता है तो एक व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। ये 2025 की सबसे नई डरावनी फिल्म ग्वाई हो है और जो लोग इस बंदर का खड़ीसाज करते हैं, मौत अक्सर उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है, जैसे इस व्यक्ति के साथ हुआ। वह उस ग्वाई हो को लेकर एक दुकान पर गया ताकि अपनी बदकिस्मती को खुद से दूर कर सके। चालाक मालिक ने तुरंत देख लिया कि यह बंदर खराब है। उसका बायां हाथ ऊपर उठा हुआ है और गिर नहीं रहा है, लेकिन व्यक्ति ने कहा कि उसका हाथ गिर नहीं सकता क्योंकि जैसे ही वह गिरेगा कुछ अनहोनी होगी। अचानक बंदर चलने लगा। घबराया हुआ आदमी आसपास की स्थिति का निरीक्षण करने लगा, लेकिन तभी अजीब बंदर ने ठकठकाना बंद कर दिया और पास में खड़ा जेरी रस्सी चबाने लगा। इस तरह से आदमी को एक बटन 3 लिंक द्वारा प्रभावित किया गया, यहाँ तक कि यह उसे परेशान भी कर रहा था। देखा कि वह गाय हाउस से छुटकारा नहीं पा सकेगा, आदमी के परिवार का पीछा करेगा और इससे छुटकारा नहीं मिल सकेगा। आदमी कुछ दिनों से ज्यादा नहीं जी सका और जब उसके 2 बेटे अपने पिता के अवशेषों की व्यवस्था कर रहे थे, उन्होंने गलती से एक बॉक्स खोला जिसमें वह विचित्र बंदर था। हारल ने सोचा कि उसे ध्यान से देखे, लेकिन पीछे से बिल ने उसे छीन लिया। तो खोया कुछ नहीं सोचा और कार में बैठ गया। उसे नहीं पता था कि एक दुर्घटना होने वाली है। कुछ लोग एक चीनी रेस्टोरेंट पहुंचे जिसका इरादा इतना असली न लगने वाला यांगजो फ्राइड राइस खाने का था। फ्राइड राइस के शेफ ने बहन को खुश करने के लिए चावल को दिल की शक्ल में बनाया। तभी कार में रखा हुआ अजीब बंदर अचानक हरकत करने लगा। दूसरी ओर फ्राइड राइस का शेफ अपनी चाकू की कला दिखा रहा था। बहन की गर्दन पर तुरंत एक खून की रेखा दिखाई दी और उसके सिर घुमाते ही वह विभाजित होने लगी। दोनों भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। जब बिल ने देखा कि उसका भाई एयर बंदर से खेलना चाहता है तो उसने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। कहना कि मैं उसकी केले खाना चाहता हूँ। नहीं बिल, नहीं, जल्दी कहो। मैं तुम्हारा आखिरी बर्थमार्क खाना चाहता हूँ। संतोषजनक जवाब मिलने के बाद बिल सोने चला गया। हार्ल ने बिल से बदला लेने के लिए हर रात उसके सिर पर बोलिंग की गेंद फेंकी। बिल्कुल, ये केवल उसकी कल्पना थी। के लिए वह पछताएगा। इसी समय उनकी माँ के सिर से अचानक खून बहने लगा। क्या अभी अभी की असामान्यता की फिर परवाह नहीं की। फिर उसने उस ग्वाहो को पूरी तरह से 46 टुकड़ों में काट दिया। फिर इन टुकड़ों को पैक करके कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इसके बाद दोनों भाई अपने चाचा के साथ एक अज्ञात स्थान पर नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने के लिए निकल गए। पर ग्वाहो ने इन दोनों को यूं ही नहीं छोड़ने की ठानी। हारल ने डर कर कहा कि इस हाउसी को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, फिर भी वह उनके सामने आ सकती है। उसे शक था कि इस बंदर में सचमुच जादुई ताकत है जो बिना दिखे लोगों को मार सकती है। बिल ने कहा कि वह इसे आजमाना चाहता है, जबकि हारल रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसी तरह जिसने उन्हें गोद लिया था वह चाचा भी मर गए। उनकी मौत का दृश्य बेहद भयानक था। शिकार के दौरान वे 10,000 घास के मैदान के घोड़ों द्वारा रौंदे गए। जब तक कि वे ताजा मांस के पेस्ट में नहीं बदल गए तब तक नहीं रुके। दोनों भाई भी बंदर की शक्ति समझ गए, इसलिए उन्होंने उसे पीछे की पहाड़ियों के सूखे कुएं में फेंक दिया। क्या ऐसा करने से वास्तव में इससे छुटकारा मिल जाएगा? इसी तरह समय 20 वर्ष बीत गया। उन्हें अपनाने वाली मेई आंटी ने इस रात कमरे से दस्तक की आवाज सुनी, इसलिए उन्होंने कमरे में तलाश शुरू की, लेकिन एक बार देखने के बाद कुछ भी नहीं मिला। फिर वह विज्ञापन बोर्ड से उसका सिर फट गया। आदमी के मन में सवाल भरे थे क्योंकि 25 साल पहले ही उसने अपने भाई के साथ मिलकर उस ग्वाहो को सूखे कुएं में फेंक दिया था। उनके अनुसार वे 25 वर्ष से शांतिपूर्वक जीवन जी रहे थे और अब कोई ग्वाहो द्वारा हत्या की घटना नहीं होगी। लेकिन उसी रात उन्हें भाई बिल का फोन आया, जिसने हारल को बताया कि उनकी पालक मेई आंटी कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और वह खुद बाहर है और मेई आंटी की चीजें नहीं समेट सकता। उसे संदेह है कि यह ग्वाहो का काम है और उसने हारल से कहा कि वह मेई आंटी के घर जाकर पुष्टि करे कि ग्वाहो वहाँ है या नहीं। इसी दौरान एक दुर्घटना घटने वाली थी। हालांकि हायर ने ग्वाहो की जोंगजी की जांच करने से मना करने का इरादा किया, लेकिन उस पार के बिल ने सीधे फोन काट दिया, छत का कर दी और उस पर बंदर खरीदने वाले व्यक्ति का फोन नंबर पाया। फिर उसने उस व्यक्ति को फोन किया और उसे एक चौंकाने वाली खबर सुनी कि जिसने बंदर खरीदा था उसने उसे बिल को बेच दिया था। इसका मतलब है कि बिल को पहले से ही वह अजीब बंदर मिल चुका था, लेकिन उसने हार को बिना किसी कारण के आगे भी फिर हार ने अपने बेटे को आगे बढ़ने दिया। उसने आशा के अनुरूप अपने चाचा बिल को देखा। अपने भतीजे को देखकर बिल के मन में एक साहसिक विचार आया। उसने अपने भतीजे को अजीब बंदर सौंप दिया और उससे कहा कि वह बंदर के पीछे की चाबी को घुमाए और दावा किया कि बंदर को घुमाना उनके परिवार की परंपरा है। जिज्ञासा ने उसे बंदर की चाबी घुमाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि भयानक घटना घटने वाली है। इस समय बाहर इंतजार कर रहे हारल ने अचानक देखा कि पेड़ पर का ततैया का छत्ता नीचे गिर गया। कमरे के अंदर के 2 लोग दरवाजे के बाहर से आ रही हारल की आवाज सुनते हैं। जब बिल देखता है कि हारल मरा नहीं है तो वह अपने भतीजे के हाथ से वह ग्वाहो छीन लेता है। वह इस ग्वाहो की शक्ति का उपयोग करके अपने सगे भाई को मारना चाहता है, लेकिन ग्वाहो का हाथ किसी तरह चल नहीं पाता। ये देख वह इसे कुत्ते के सुरंग के सहारे बिल का ठिकाना ढूंढ लिया और उसी समय वह अजीब बंदर हाथ में ड्रम बजाने लगा। जब यह ग्वाहो अजीब बंदर बजाना बंद करता है
तब इस समय की दुनिया में भी एक बड़ा परिवर्तन होता है। इसके बाद ये गाय हाउ हर बार बजाता है तो एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। हायर को मारना चाहता है क्योंकि उसे पता था कि बचपन में हायर उसे मारना चाहता था, लेकिन गलती से इस ग्वाय हाउ का इस्तेमाल कर उनकी माँ की हत्या हो गई। वह अपने भाई से गहरा बैर मानता था, इसलिए जब दोनों ने उस ग्वाय हाउ को सूखे कुएं में फेंक दिया तो वह चुपके से कुएं के नीचे गया ग्वाय हाउ को वापस लाने की योजना से। लेकिन वहाँ केवल ग्वाय हाउ की फातिया बची थी। वह जानता था कि ये ग्वाय हाउ फिर से वापस आएगा, इसलिए उसने कई साल इंतजार किया जब तक कि लंबे बालों वाले व्यक्ति ने यह ग्वाय हाउ उसे नहीं बेच दिया। ग्वाय हाउ को पाने के बाद उसने सबसे पहला काम ग्वाय हाउ को मुझे खेद है बिल, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे जाना होगा। हर कोई मरता है, यही जीवन है। इस समय हाल ने अपने भाई के साथ सुलह करने का निर्णय लिया। अपने बचकाने भाई को देखते हुए उसने फिर से शायद अगले पल। खैर, आज की फिल्म यहीं तक। मैं स्क्रीन हूँ, अगले एपिसोड में मिलते हैं।